प्यारे बच्चों, सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहार नामक कविता का अध्ययन अब तक हम कर रहे थे और उस कविता की व्याख्या को हम पढ़ चुके हैं। आज हम उनके द्वारा रचित बापू के प्रति नामक कविता का अध्ययन करेंगे। बापू अर्थात महात्मा गांधी। प्यारे बच्चों, इस कविता में पंत जी ने महात्मा गांधी को नमन करते हुए उनके प्रति एक भावांजलि व्यक्त की है या भावनाओं का पुष्प उन्हें समर्पित किया है। और इस तरह से इस कविता में उन्होंने महात्मा गांधी को भारतीय संस्कृति का वाहक बताया है। महात्मा गांधी के आदर्शों को विश्व कल्याण के लिए हमेशा प्रासंगिक बताया है। महात्मा गांधी के विचारों से, उनके दर्शन से पंत जी काफ़ी प्रभावित थे। इसलिए इस कविता में उन्होंने महात्मा गांधी की महिमा का गान करते हुए अपनी भावांजलि अर्पित की है और यह बताया है कि गांधी जी के सद्गुणों, सत्य, अहिंसा आदि मानवीय प्रवृत्तियाँ सर्वदा प्रासंगिक रहेंगी। महात्मा गांधी के जन्म को उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म से जोड़कर एक समानता दर्शाई है कि जिस तरह से एक तरह से मैं जो है इस पूरे कविता का सार बता रही आपको कि जिस तरह से कंस के अत्याचार से जो है उस समय दुनिया बहुत आक्रांत थी, डरी हुई थी, परेशान थी, व्याकुल थी और तब श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उसका वध करके उसके अत्याचार का नाश किया। उसी तरह से विदेशी शासक जब हमारे देश में थे तो हमारा उन्होंने बहुत शोषण किया, अनेक प्रकार से मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरह से शोषण किया। लेकिन जब महात्मा गांधी ने पदार्पण किया तो उनके माध्यम से जो है उस अत्याचार का नाश हुआ कि जैसे श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उनके जन्म लेते ही उनके माता पिता की बेड़ियाँ टूट गईं और जो यमुना नदी थी, जब उनके पिता वासुदेव उन्हें लेकर गोकुल जा रहे थे तो यमुना नदी में बाढ़ आ गई थी, लेकिन श्री कृष्ण के चरणों को छूते ही जैसे वो शांत हो गईं। उसी तरह से महात्मा गांधी का इस धरा पर अवतरण से आशय यानी जब उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से संसार को अवगत कराया, अपने विचारों के माध्यम से संसार में जो अनाचार फैला था उसका विरोध किया, तो ये विरोध और अत्याचार, अन्याय और शोषण रूपी नदी जो कि एक तरह से उसमें बाढ़ आ गई थी, वो नदी भी शांत होने लगी। तो इस तरह से श्री कृष्ण के जन्म से समानता दर्शाई है बापू के इस तरह पे अवतरण का। अब हम इस कविता के भाव को देखेंगे, इसकी व्याख्या को देखेंगे, समझेंगे। देखें, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन,
आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समाज से। पंत जी ने इस पद्यांश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुणगान करते हुए लिखा है, उनको नमन करते हुए कहते हैं, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, कि हे महात्मन तुम्हारा जो बाह्य आवरण है वह बिल्कुल रक्त और मांस से हीन लगता है, यानी तुम्हारे शरीर में न तो मांस है न रक्त है, देखने से तुम अस्थि पंजर मात्र लगते हो। हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम हड्डियों का ढांचा मात्र देखने से लगते हो। यानी कहने का भाव क्या है कि महात्मा गांधी का जो बाह्य आवरण था, यानी वो बिल्कुल दुबले पतले से थे, इसलिए कभी यहाँ ये कहना चाहता उनकी हीनता को नहीं दर्शा रहा है। आम आदमी तो मांस का पुतला है, रक्त मांस से और हड्डी से अस्थि से बना हुआ यह शरीर है, वो हृष्ट पुष्ट है, लेकिन वैचारिक रूप में वो क्षीण है। महात्मा गांधी वैचारिक रूप में अत्यंत बलिष्ठ हैं, बाह्य रूप में भले ही वो छेड़काए हो। तो यहाँ पर कवि यही दर्शाना चाहता है, कहते हैं पंत जी कि हे महात्मन, बाह्य रूप से तो आप देखने में तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, बाह्य रूप से तुम देखने में बिल्कुल जो है अस्थि पंजर मात्र लगते हो, तुम्हारे में न रक्त है न मांस है। और अगर यूँ कहें कि तुम्हें देखकर ऐसा भास होता है कि तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। कहते हैं कि वास्तव में आप सिर्फ रक्त अस्थि और मांस से बना हुआ पुतला मात्र नहीं है, बल्कि तुम तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन। कहते हैं पंत जी कि हे महात्मन, वास्तव में आप पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल एक शुद्ध आत्मा। पंत जी कह रहे हैं कि वास्तव में आप सिर्फ रक्त अस्थि और मांस से बने हुए एक ढांचा मात्र नहीं हैं, बल्कि आप पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण एक शुद्ध आत्मा है। हे चीर पुराण हे चीर नवीन, हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, यानी आपके जो विचार हैं, आपके जो जीवन के आदर्श हैं, वो अत्यंत पुराण, चीर पुराण, अत्यंत प्राचीन हैं, पुराने हैं और अत्यंत नवीन भी हैं। अर्थात आपके विचारों की प्रासंगिकता संसार में सदैव बनी रहेगी। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन। कहते हैं पंत जी कि इसलिए हे महात्मा, आपके विचारों में प्राचीन व नवीन दोनों ही आदर्शों का सार विद्यमान है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समाज से। कहते हैं कि हे आदर्श पुरुष, हे महात्मन, आप में जीवन की संपूर्णता झलकती है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, कि आप में जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता को समा लेने की क्षमता है, जिसमें असार भव शून्य लीन, भव यानी संसार, कि आपका जो आदर्श है, आपके जो जीवन के मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उसमें जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता समाहित हो जाए। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समाज से। तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा। यानी यदि तुम्हारे आदर्शों को हमारे देशवासी अपना लें तो आपके आदर्शों से ही देश की संस्कृति का
आधार दिखाई देगा और भावी संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में तुम्हारे ही जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कि आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समाज से। कहना क्या चाहते हैं पंत जी कि आपके जो जीवन के मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, वो ऐसे हैं जो प्राचीनता के भी पोषक हैं और नवीनता के भी पोषक हैं। आपके विचारों की प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी और जब देश आपके इन विचारों को अपना लेगा तो भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए आपके जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी जब जब संसार में अनाचार, अत्याचार, शोषण इत्यादि चीज़ें बढ़ेंगी और जब संसार आपके आदर्शों को अपनाएगा तो निश्चित तौर पर जो है एक अच्छी मानव संस्कृति या मानव सभ्यता पुनः प्रतिष्ठापित हो सकेगी। तो हमने देखा कि इस पद्य में महात्मा गांधी के आदर्शों को भारतीय संस्कृति का वाहक बताया है पंत जी ने। रस शांत है क्योंकि महात्मा गांधी के गुणों का वर्णन किया गया है। छंद की दृष्टि से गीतात्मक शैली है या गीतात्मक शैली नहीं, गीत मुक्त शैली है। इसे स्वच्छंद भी कहते हैं, इसे स्वच्छंद कहते हैं। तो शैली मुक्तक शैली है ये और स्वच्छंद है। इसमें यमक भी है, रूपक भी है और इसमें अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। तो जैसे इसके कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे भावी यानी भविष्य की, भव यानी संसार, चीर नवीन यानी सदैव नई संस्कृति के प्रतीक, यानी चीर नवीन से याद, चीर यानी दीर्घ काल तक, नवीन यानी नया, यानी हमेशा नई संस्कृति का प्रतीक है ये। और फिर हम इसके आगे के छंद देखेंगे। इस छंद में पंत जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नव युग निर्माता के रूप में दर्शाया है, चित्रित किया है। कहते हैं पंत जी कि तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नव युग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निःस्वत्याग, हे विश्व भोग वर का साधन, इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानव बन। कवि ने इसमें गांधी जी को सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति मानकर उनके बताए गए आदर्शों पर चलने की कामना व्यक्त की है। कहते हैं पंत जी कि हे बापू, आप नव युग के आदर्श हो। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नव युग का तन, कि हे बापू आप नए युग के आदर्श हैं। कि जिस तरह से शरीर के निर्माण में रक्त, अस्थि और मांस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी तरह से नए युग, नव युग का तन, नए युग रूपी शरीर के निर्माण में आपके जो आदर्श हैं, जो जीवन मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, वो रक्त, अस्थि और मांस के रूप में भूमिका निभाएंगे। अर्थात भावी युग, भावी मानवीय सभ्यता, भावी मानवीय संस्कृति यदि आपके आदर्शों को अपनाकर एक नए युग का निर्माण करेगी तो वो युग बड़ा ही सुखद होगा, बड़ा ही
बेहतर होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जैसे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निह स्वत्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। कहते हैं पंत जी कि हे बापू कि तुम धन्य हो, तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग, तुम धन्य हो और तुम्हारे द्वारा किया गया निस्वार्थ त्याग भी धन्य है कि आपने निस्वार्थ त्याग से संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाया है। कि तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। वर यानी श्रेष्ठ, कि आपका निस्वार्थ त्याग जो है वह संपूर्ण जगत के कल्याण के मार्ग को दिखाता है। कि यदि आप जैसा कोई बन जाए, आप जैसे सिद्धांतों को कोई अपना ले, तो संसार का कल्याण निश्चित ही संभव है। संसार का कल्याण हो जाएगा, व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, समाज का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि हे बापू, आप नए युग के आदर्श हैं और नए युग रूपी तन के निर्माण में आपके विचार, आपके आदर्श, आपके जीवन मूल्य और सिद्धांत रक्त, अस्थि और मांस की तरह से भूमिका निभाएंगे। आप धन्य हैं, आपका निस्वार्थ त्याग भी धन्य है, जिसने संसार को कल्याण का मार्ग दिखाया। इस भस्म काम तन की रज से जगपूर्ण काम नव जग जीवन। कहते हैं कि हे बापू, यह संसार तुम्हारे द्वारा बताए हुए आदर्शों का अनुपालन करके, यानी यह संसार यदि आपके द्वारा बताए हुए आदर्शों पर चलता है तो अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेगा। कि जो आपके सिद्धांतों को अपनाएगा वह अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, उस बुराइयों को, उस कामनाओं को भस्म कर देगा, मिटा देगा और इस तरह से आपके द्वारा बताए गए सत्य, अहिंसा, प्रेम इत्यादि सिद्धांत को आत्मसात करेगा। और जिस प्रकार से बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, और जिस प्रकार से ताने और बाने के सुंदर मेल से वस्त्र बुने जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दिए गए सत्य अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा, अर्थात संपूर्ण मानव जाति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। यहाँ देखिए ताना बाना शब्द आया है। ताना बाना का अर्थ क्या होता है? जब कपड़े की बुनाई होती है तो बुनने के क्रम में लंबाई और चौड़ाई में प्रयोग किए जाने वाले जो धागे हैं वो ताने बाने कहलाते हैं या ताना बाना कहलाता है। तो देखें, कवि कहना क्या चाहता है कि आपके जो विचार हैं उस विचार रूपी धागों से यदि नया समाज, नया युग, वह जो है आदर्श सत्य अहिंसा और प्रेम रूपी चादर का निर्माण करता है, तो वो आपके विचार रूपी तानों बानों को मिला करके ही करेगा। तो और इस तानों बानों से मिला हुआ जो वस्त्र बनेगा वो संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी होगा। वस्त्र से आशय क्या है? यहाँ पहनने वाला वस्त्र सत्य अहिंसा और आदर्श का नहीं है, बल्कि ऐसे विचार जिसके छाँव तले हम रहें, क्योंकि विचारों के छाँव तले ही हम रह रहे हैं। उग्र विचार होंगे तो हमारी करनी भी उग्र ही होगी, हम काम भी वैसा ही करेंगे। और अगर विचार हमारे निर्मल होंगे, शांत होंगे, पवित्र होंगे, तो निश्चित तौर पे हम वैसा काम करेंगे जो जगत के लिए कल्याणकारी होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, कि जिस तरह से ताने और बाने के सुंदर मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे दिए गए जो है सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा और जो संपूर्ण मानव जाति को सुख और समृद्धि दिलाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी रस शांत है। महात्मा गांधी को जो है एक युग निर्माता के रूप में दर्शाया गया है, उनका गुणगान किया गया है। भाषा बिल्कुल संस्कृत निष्ठ हिंदी है या परिनिष्ठित हिंदी है,
स्वच्छंद है, अलंकार, रूपक और उपमा अलंकार है, अनुप्रास भी है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं और प्रसाद गुण है। मुक्तक शैली है, गीतात्मक मुक्तक शैली है। अब जैसे कि भस्म काम शब्द है, इसका अर्थ कामनाओं को भस्म करके, तन यानी शरीर, रज यानी धूल। इसी तरह से निस्व यानी निस्वार्थ, वर यानी श्रेष्ठ। तो ऐसे शब्द हैं। और अब हम आगे के छंदों को देखें। आगे के छंदों में महात्मा गांधी का गुणगान करते हुए, उनकी महिमा का गान करते हुए पंत जी कहते हैं कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। देखें, कवि ने बड़े बेहतर उपमान प्रयुक्त किए हैं और महात्मा गांधी की मानवीय प्रवृत्तियों का प्रचार प्रसार किया है इसमें। कहते हैं पंत जी कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी इस धरा पर जन्म लेकर सुख की ही कामना करते हैं कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। कि अधिकांशतः कोई भी जीव या मानव इस धरती पर जन्म लेकर सुख की ही कामना करता है, सुख की ही तलाश में जीवन भर भटकता रहता है। वो भी अपना सुख, सिर्फ अपने हित की कामना के लिए जीता है। परंतु तुमने इस धरती पर सत्य की खोज के लिए अवतार लिया कि आए तुम करने सत्य खोज। लेकिन हे बापू, आपने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया कि जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। कहते हैं पंत जी कि हे बापू, वस्तुतः मानव या कोई भी प्राणी मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही होता है और अंततः वह मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन आप भी मिट्टी के बने थे, लेकिन उसमें तुम्हारे इस मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी कि जग के आम नागरिक जो सिर्फ अपने सुख की कामना लिए जन्म लेता है और उसी को पूरा करने में वह अंततः पूरा करते करते मर जाता है, वो परमार्थ की बातें सोच भी नहीं पाता, दूसरों की कल्याण की बातें सोच भी नहीं पाता। लेकिन आप, यद्यपि आपका शरीर भी इस मिट्टी का ही बना हुआ है, या स्थूल शरीर, आपका स्थूल शरीर भी अन्य प्राणियों की भांति यह भी नाशवान था, लेकिन उस स्थूल शरीर में एक सत्य आत्मा निवास करती थी जिसने सबके कल्याण की बातें सोची। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनुज। कि आपके इस मिट्टी के शरीर में एक सत्य आत्मा निवास करती थी जो सबके कल्याण की कामना करती थी, सबके कल्याण की बातें सोचती थी और वैसा ही कार्य करती थी। तो कहते थे इस प्रकार आप मन को प्रसन्न करने वाले, तुम आत्मा के मन के मनोज, कि मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। मनोज यानी मन में उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं पंत जी कि साधारणतः आम नागरिक, साधारण नागरिक इस संसार में अपने ही स्वार्थ या अपने ही कामनाओं को पूर्ण करते करते इस संसार से विदा हो जाता है। लेकिन आप इस संसार में आकर पूरे जग के कल्याण की बातें सोचे और वैसा ही काम भी आपने किया कि आपने इस संसार में
जहाँ मूर्खता थी, मूढ़ता, जड़ता यानी मूर्खता, जहाँ हिंसा का भाव था, जहाँ प्रतिस्पर्धा का भाव था, तो वहाँ पर आपने अपने सद्विचारों से जड़ता की जगह चेतना का भाव भर दिया, हिंसा की जगह अहिंसा का भाव भर दिया। जहाँ पर आपस में प्रतिद्वंदिता थी, ईर्ष्या और द्वेष थे, वहाँ पर आपने नम्र और ओज का भाव भर दिया, नम्रता और ओज का भाव भर दिया। इस प्रकार से आपने मानव समाज को कीचड़ के कमल से हटाकर मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। देखें, पंकज, सरोज, कमल, नीरज, सरसेज, ये सब कमल के पर्यायवाची है। पंकज, पंक यानी कीचड़, और पंख में जन्म लेने वाला पंकज यानी, लेकिन प्रसंगवश अर्थ बदल जाते हैं। यहाँ कहना क्या चाहते हैं, फिर से देखेंगे इसका अर्थ कि जड़ता, हिंसा, स्पर्धा में भर चेतना, हिंसा, नम्र, ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कहते हैं पंत जी कि हे बापू, आपने अपने विचारों के माध्यम से, अपने आदर्शों के माध्यम से उस मानव प्रवृत्ति को बदल दिया जो पशुवत वृत्तियों के साथ जी रहा था, यानी जिसके अंदर मूर्खता का भाव था, पशुओं के समान जिसके अंदर हिंसा का भाव था, आपसी प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या का भाव था। उसकी जगह आपने अपने सद्विचारों के माध्यम से, अपने आदर्शों के माध्यम से जहाँ मूर्खता थी, जड़ता थी, उसके अंदर चेतना का भाव भर दिया। जिसके अंदर हिंसा का भाव था, उसमें अहिंसा का भाव भर दिया। जहाँ आपसी प्रतिद्वंदिता थी, ईर्ष्या और द्वेष का भाव भरा था, वहाँ नम्रता और ओज का भाव भर दिया। और इस तरह से पशुता का पंकज बना दिया। इस तरह मनुष्य जहाँ पशुवत वृत्तियों के साथ जी रहा था, यानी कीचड़ में खिलने वाले कमल की तरह से था, उसको आपने, तुमने मानवता का सरोज, उसको आपने सत्य, अहिंसा एवं त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बिल्कुल निर्मल और पवित्र बना दिया। कि जब व्यक्ति के अंदर चेतना का भाव जगा, अहिंसा का भाव जगा, नम्रता और ओज का भाव भरा, तो वह पंकज, कीचड़ का कमल न होकर स्वच्छ सरोवर में जन्म लेने वाले कमल के समान हो गया। तो कवि ने बहुत बेहतर उपमानों का यहाँ प्रयोग किया है। रस इसमें भी वही शांत रस है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं और बिल्कुल परिनिष्ठित हिंदी है या शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। अभिधा लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। और जैसे मान लीजिए इससे संबंधित प्रश्न बनता है कि कवि ने ऐसा क्यों कहा कि आपने पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। या ऐसे प्रश्न बन सकता है कि पशुता के पंकज से कवि का क्या आशय है। तो पशुता के पंकज से यही आशय है कि मनुष्य जहाँ आपस में ईर्ष्या द्वेष के चलते आपस में लड़ रहे थे, मूर्खता का भाव उनके अंदर भरा था, हिंसा का भाव भरा था, तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने इस भाव को त्याग दिया। तो पशुता के पंकज से यही भाव है कि मानव के अंदर मूर्खता का भाव था, हिंसा का भाव था, स्पर्धा का भाव था।